तो बच्चा पार्टी, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन। जैसा कि हमने देख लिया मेल पार्ट, देख लिया फीमेल पार्ट, देख लिया। अब क्या करें, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट का क्या करें भैया, बन तो चुके हैं। तो अब हम इवेंचुअली क्या करवा रहे हैं, उनको मिलवाएंगे और एक प्रोडक्ट बनवाएंगे। तो जहां पे भी बेटा प्रोडक्ट की बात आती है, क्या आती है, प्रोडक्ट की बात, इवेंचुअली हमें क्या बनवाना है, हमारा मेन एम क्या है, हमें एक फ्रूट बनवाना है। क्या बनवाना है, एक फ्रूट बनवाना है और उसके अंदर के जो बीज होते हैं वो बनवाने हैं। तो जैसे ही अपना लेक्चर स्टार्ट हुआ था ना, मैंने आपको क्या बताया था, ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट, और ओव्यूल से क्या बनता है, सीड। ये तो सबको क्लियर था। मैम आप क्या बता रहे हो, ये तो बच्चों वाली बात है ना। तो अब हम कुछ ऐसे ऐसे देखेंगे। और आप एक मुझे ये बात बताओ, ये वाली जो लाइन दिख रही है जिसपे मैं ब्लैक कलर मार्क कर रही हूँ, ये क्या है, ये क्या है, क्या है बेटा, कौन सी लाइन में, ये ब्लैक कलर की जो मैं मार्क की हूँ ना, ये जिसपे ओव्यूल्स अटैच दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, हम जूम कर दीजिए थोड़ा। ये ब्लैक कलर की लाइन जो मैंने बनाई है, ये वाली, क्या कहेंगे इसे, क्या कहेंगे बेटा, प्लेसेंटा। वेरी गुड। मैंने आपको बताया था प्लेसेंटा पे ओव्यूल्स अटैच होते हैं, तो ये क्या है, प्लेसेंटा। अब देखो, अपन ने ये पूरा एम्ब्रियो सेक देखा था, आपको डायग्राम याद है, ये वाला डायग्राम याद है ना। यहाँ पे दो सिनर्जिट्स प्रेजेंट है और एक एक्सेल प्रेजेंट होता है। ये रहा देखो, ये यहाँ पे दो सिनर्जिट्स प्रेजेंट है, एक एक्सेल प्रेजेंट है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चेलेजल एंड है, और ये तीन अलग अलग प्रेजेंट है, और ये पोलर न्यूक्लियर अलग प्रेजेंट है सेंट्रल सेल में। अब क्या होता है, देखो आफ्टर एंटरिंग, देखो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ से हमारे ये क्या आ रहा है, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब में दो मेल गैमेट आते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो उसमें से बेटा क्या होता है, ये जो एक मेल गैमेट है ना, ये जो एग सेल है ना, एग सेल, इसके साथ फ्यूज हो जाता है। एक जो गैमेट है वो फ्यूज होगा एग सेल के साथ, और एक जो दूसरा मेल गैमेट है, ठीक है, कौन सा दूसरा मेल गैमेट जो है वो किसके साथ फ्यूज होता है, ये जो आपको दिख रहा है प्राइम पोलर न्यूक्लियर जो दो होते हैं बीच में सेंट्रल सेल में, है ना बेटा, उसके साथ फ्यूज हो जाता है एक। ठीक है, दो है, दोनों को कहीं ना कहीं फ्यूज होना पड़ेगा। तो जो एक गैमेट है मेल, जो एग सेल के साथ फ्यूज हुआ है, वो बनाता है हमारा बेटा क्या, जाइगोट। क्या बनाता है, जाइगोट। ठीक है, और जाइगोट ही आगे जाके क्या बनाता है, एम्ब्रियो। क्या बनाता है, एम्ब्रियो। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरा मेल गैमेट है, ठीक है, वो भी बोलता है मैं भी कुछ बनाऊंगा, मेरा भी कुछ रोल होना चाहिए। तो वो पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज करके बनाता है क्या बेटा, एंडोस्पर्म। वेरी गुड। क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। जो उसको हम फिर क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, हाँ एक चीज और, रुको। तो यहाँ पे देखो, एक मेल गैमेट एग सेल से बना, तो क्या बनाया उसने, जाइगोट। दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियस से बना, उसने बनाया एंडोस्पर्म, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो यहाँ पे टोटल कितने फर्टिलाइजेशन हुआ है बेटा, दो फर्टिलाइजेशन नहीं हुए, एक ये वाला मेल गैमेट ने फर्टिलाइजेशन किया है, एक ये वाले मेल गैमेट ने फर्टिलाइजेशन किया है। तो क्योंकि यहाँ पे दो फर्टिलाइजेशन हुए हैं, इसीलिए ही इसे बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। इज दैट क्लियर, यस मैम। ठीक है, और देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पे ये तो डबल फर्टिलाइजेशन बोल दिया, पर जब पहला मेल गैमेट जाइगोट जब बनाता है, उसको हम बोलते हैं सिनगेमी। क्या बोलते हैं बेटा, उस टर्म को नाम हमने दिया है, उस फर्टिलाइजेशन को हमने नाम दिया है सिनगेमी। वहीं दूसरा मेल गैमेट जब फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ और बनाता है एंडोस्पर्म, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ पे पता है ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला गया है, क्योंकि तीन चीजें इन्वॉल्व है। देखो, एक मेल गैमेट और दो न्यूक्लियस, एक दो तीन, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इज दैट क्लियर, यस मैम। समझ आया ना सबको। देखो अब यहीं पे देखो, यहाँ पे ये जाइगोट बन चुका है, जो एक्सेल के साथ बनाया था ना फ्यूज होके, ये जाइगोट बन गया है, और यहाँ पे
मैंने आपको बताया ये एंटीपोडल सेल के साथ फ्यूज किया था, तो पीई है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना दिया है। समझ पड़ी? यस मैम। यहाँ पे पता है इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, यहाँ पे पूछ ली जाती है कि प्लॉइडी क्या है, कौन सा हेप्लॉइड है, कौन सा ट्रिप्लॉइड है। तो पता है आपको याद रखना है, जो जाइगोट है वो तो ऑब्वियस सी बात है, कोई एक हेप्लॉइड मेल गैमेट मिला है, हेप्लॉइड एक्सेल मिला है, तो दोनों मिलके n+n क्या बना देंगे? 2n। जाइगोट तो भाई 2n ही होगा। यार एक सेकेंड बच्चा पार्टी, ये मेरा एक्चुअली चालू है, एक सेकेंड रुको। कोई मुझे बता सकता है, कोई कंप्यूटर में अच्छा है क्या यहाँ पे? किसी को लैपटॉप वगैरह का ज्यादा नॉलेज है क्या यहाँ पे? मैम दत्तू। शिवम को है। शिवम को? शिवम कोई आप बता सकते हो बेटा कि मेरा सारा नेट कहाँ पे उड़ रहा है? मैम सेटिंग में जाकर चेक कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाके चेक करूँ? यस मैम। मैम क्वालिटी कम कर दीजिए उसकी। मैम यही करता है। क्वालिटी कहाँ से कम होगी? किसकी मैम? मैम उसी की आती है ना उस पे, लैपटॉप पे मैम किसकी क्वालिटी? सेटिंग में जाके। मैं सेटिंग में डेटा यूज किसकी जाकर चेक कर लीजिए, वहाँ दिखा देगा। डेटा यूजेस, हाँ आ रहा है। वहाँ पे दो ऑप्शन है, एक वाईफाई का और एक उसका डेटा का। अब वाईफाई वाला चेक कर लो, एक बस एक ही होगा। गुड इवनिंग स्टेनी। पता नहीं यार क्या हो रहा है, ये तो वाईफाई में क्या हो गया मैम? वाईफाई यूज का वो ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पे देख लीजिए आप, उसमें लाइन दिखा देगा कितना कहाँ पे गया। इधर रुको, क्या हुआ मैम? मेरे यार ना सारा नेट पता नहीं कहाँ उड़ जा रहा है, अपने आप कनेक्ट होते मैम ही। स्क्रीनशॉट कीजिए, मैं फिर पता चल जाएगा। रुको मैं करती हूँ। मैम वाईफाई है ना? हाँ। फिर उसका पासवर्ड चेंज करिए तुरंत। एक सेकेंड, और लेट मी चेक। नया पासवर्ड बनाइए। अभी पासवर्ड वगैरह करने बैठी तो बेटा लग गया मेरे। मैम 1 मिनट लगता है। कौन सा वाईफाई है? जियो है? एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड हो गया शायद। सब मैम सब डिवाइस को ब्लॉक कर दीजिए। हाँ मैं वही सोच रही हूँ एक्चुअली, राइट। बताइए कौन सा डिवाइस है, फाइबर है आपका? एयरटेल है बेटा। एयरटेल है? हाँ तो हम्म, एयरटेल खोलते हैं हम। एक सेकेंड एक सेकेंड। या सो मेरी सेटिंग भी एक सेकेंड कैसे आ रही है, नेटवर्क। चलो कोई ना, देखते हैं इसको क्या हो सकता है। चलो अपन तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, है ना? जो का बाद में देखेंगे। क्या लिमिटेड डेटा आता है क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली इसके अंदर से एक दो दिन से वाईफाई से कुछ कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से आफ्टर पर्टिकुलर टाइम में वो चलना बंद हो जाता है। पता नहीं क्या हो रहा है। कंप्लेन कर हाँ दीजिए फिर। हाँ वही करना है यार बेटा। चलो, अभी मैंने आपको जो बताया वो समझ आया है ना? तो मैं आपको बता रही थी, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसके अंदर 3 चीजें इन्वॉल्व थी। एक पोलर, 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, तो एक पोलर न्यूक्लियाई, एक पोलर न्यूक्लियाई और वहीं पे एक मेल गैमेट, तो टोटल कितना हो गया हमारा? 3n। तो पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो आगे जाके हमारा बनाता है मैच्योर होके प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है? तो वो उसका प्लॉइडी क्या होगा? 3n, और जाइगोट का क्या होगा? 2n। इज दैट 2n। क्लियर? यस मैम। यहाँ तक सबको समझ आया कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन क्या है ना? ये यहाँ पे जो सब लिखा है ना, ये वही चीज है, ठीक है? यस। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। एक हमने देखा, एक एंडोस्पर्म मैंने बना दिया था, आपको बताया एंडोस्पर्म मैंने बनाया जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ वो फ्यूज किया। जाइगोट आगे जाके क्या बना दिया? हमारा एम्ब्रियो, ठीक है? अब हमारा इवेंचुअली मेन एम तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि मुझे एक फ्रूट बनाना था और एक सीड बनाना, ठीक है? अब पता है क्या होता है, जब हमारा जो सीड है ना बेटा, वो जब धीरे धीरे मिच्योर होता है, बड़ा होता जाता है ना, तो वो क्या करता है कि धीरे 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 जो एंडोस्पर्म है उसको खत्म कर देता है।
क्यों? देखो ये जो एंडोस्पर्म है ये आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा बेटा, बताओ? एम्ब्रियो आगे जाके किस में एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा और इसका क्या फंक्शन है, किसी को पता है? मैं एम्ब्रियो तो जाइगोट में हो जाएगा कन्वर्ट। अरे जाइगोट एम्ब्रियो में हुआ है, एम्ब्रियो को कहाँ बेचारे को पीछे ला रहे हो, उसको बड़ा होने दो। हाँ देखो मैं आपको बताती हूँ क्या। सबसे पहले एंडोस्पर्म का जो काम है ना, एंडोस्पर्म बना इसलिए सो दैट वो एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके? ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ना, जब ये बड़ा होता जाता है तो इसको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, इसको खाने की जरूरत होती है, जो कि ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, देखो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू, ये तो आपको क्लियर है। एंडोस्पर्म सेल्स आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल, जो मैंने अभी आपको बताया। दे आर यूज फॉर न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये भी मैंने अभी आपको बताया है ना बेटा, समझ पड़ रहा है ना ये? यस मैम। चलो फिर, इन कॉमन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पेन अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव फ्री न्यूक्लियर, दिस स्टेज इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको क्या बताया, ये जो पेन है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, जो किसमें हमारे एंडोस्पर्म से बना है ना, तो बेटा ये क्या होता है, कंटिन्यूसली ना इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता जाता है। अब क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड होता जा रहा है, तो क्या यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस नहीं बन गए? बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए ना, तो हम इस स्टेज को बोल देते हैं फ्री न्यूक्लियर। न्यूक्लियर फ्री है, जितने बनने हैं बनो, और उस स्टेज को हम बोल देते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। हमारे इस एंडोस्पर्म में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, अब एक स्टेज तो आएगी ना बेटा जब इसका बनना रुकेगा, जरूरी है ना, नहीं तो इतने कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे। वो क्या होता है, अब इसके अराउंड जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड सेल वॉल आ जाती है। अब उसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन आ गई, अब वो फर्दर डिवाइड नहीं करेगा और वो रुक जाता है फिर वहां पे, और फिर उस स्टेज को हम बोल देते हैं सेल्यूलर। क्या बोल देते हैं बेटा? सेल्यूलर। ठीक है, तो एंडोस्पर्म दो तरह के हुए, कौन कौन से? एक फ्री न्यूक्लियर हुआ और एक हुआ सेल्यूलर। फ्री न्यूक्लियर का जब बहुत सारे न्यूक्लियर बनते जा रहे थे क्योंकि उसके अराउंड सेल वॉल नहीं बनी थी, अब जैसे ही सेल वॉल बन गई वो वहीं रुक जाएगा और क्या होगा बेटा, हमारा सेल्यूलर बन जाएगा वो। इज दैट क्लियर? यस मैम। समझ आ गया ना? इसका एग्जाम्पल टेंडर कोकोनट वाटर इज अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये व्हाइट ये ये व्हाइट कर्नल हटाओ, इसके अंदर ये जो पानी है, क्या आपके अंदर ये जो पानी होता है ना, इसके अंदर ये फ्री न्यूक्लिया है, इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लिया है बेटा। पर यही जो व्हाइट वाला पार्ट है, क्योंकि सेल वॉल आ गई, ये रुक गया इसका डेवलपमेंट और ये थोड़ा रिजिड हो गया, तो ये व्हाइट वाले को हम बोल देते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म। दिस वन इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म एंड दिस वन इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इज दैट क्लियर? यस मैम। समझ पड़ा ना? यस मैम। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, जैसे ये सिनर्जिड है तो ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये कौन सा है, चेलेजल एंड है ना? यस मैम। तो देखो एक सीरीज चलती है, बहुत ऑब्वियस सी बात है, चाहे वो डाइकॉट प्लांट हो चाहे वो मोनोकॉट प्लांट हो, सीरीज तो सब में एक ही रहेगी, क्योंकि चाहे वो कुछ भी हो जाए। सबसे पहले हमारा जाइगोट बनता है, उसके बाद हमारा बनता है एम्ब्रियो, जिसको बोलते हैं ना अपन एम्ब्रियो। मैंने क्या बोला, जाइगोट से सीधा एम्ब्रियो बन गया, पर एम्ब्रियो भी सीधा नहीं बनता, उसके छोटे छोटे क्या स्टेजेस होते हैं। तो जैसे पहले क्या बनता है, प्रो एम्ब्रियो छोटा सा, फिर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, फिर फाइनली बनता है मैच्योर एम्ब्रियो। यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा है ग्लोब्यूलर, ये ऐसा वाला जिसका स्ट्रक्चर है ग्लोब जैसा। फिर आपको दिख रहा है हार्ट शेप, ये रहा, ये दिल जैसा दिख रहा है। फिर ये फाइनली जो हमारा बना है ना, ये है हमारा फाइनल वाला मैच्योर एम्ब्रियो। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब ना देखो एक चीज है, जाइगोट और एंडोस्पर्म्स में से
किसका डेवलपमेंट सबसे पहले होता है? एंडोस्पर्म का मैम। हाँ, एंडोस्पर्म का होता है। क्यों? क्योंकि ना जब जाइगोट बनेगा तो उसको बनने के लिए थोड़ा सा न्यूट्रिशन चाहिए होगा, तो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? एंडोस्पर्म प्रोवाइड कराता है। हाँ, तो अब एंडोस्पर्म ही नहीं होगा तो जाइगोट कैसे बड़ा होगा, कैसे मैच्योर करेगा, किससे न्यूट्रिशन लेगा? तो हमेशा सबसे पहले जो डेवलपमेंट होता है जाइगोट और एंडोस्पर्म में से, वो होता है हमारा एंडोस्पर्म का। ठीक है, यस मैम। समझ पड़ गई? तो अब देखो हमारा, आप क्या बोलोगे, जो एम्ब्रियो है वो माइक्रोपाइलर एंड पे बन रहा है ना? यस मैम। ठीक है, और हमारा ये सेंट्रल सेल में बनता है हमारा एंडोस्पर्म। ठीक है, जी अब मैम। ये जो पूरा मैंने आपको सीरीज बताया ना, ये ऐसे करके जो चल रहा है, ये इवेंट, ये हमारा एम्ब्रियो कैसे बन रहा है उसका इवेंट बताया है। तो इसको हम एक टर्म देना चाहेंगे यहाँ पे, उस टर्म को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये वो वाली सीरीज है, तो इसको हमने बोल दिया है एम्ब्रियोजेनी। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। समझ आ गया एकदम बढ़िया? यस। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं अलग अलग। अभी तो हमने कॉमनली बात कर ली, अब डाइकॉट और मोनोकॉट है। ऐसा किया, डाइकॉट बोले मेरे पास 2 कॉटलेडॉन है, मोनोकॉट बोलता है मेरे पास 1 ही कॉटलेडॉन है। तो अब हमारा अलग अलग पढ़ के बताओ, हमें ये सब पसंद नहीं है। तो अब हम ना अलग अलग पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ लेते हैं हम डाइकॉट को। ठीक है, देखो डाइकॉट का जैसे आपने 11th क्लास में भी देखा होगा, एक कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, देखा था आपने? यस मैम। इसको बेटा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो बीच में है, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये 2 क्या दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? कॉटलीडॉन। क्या दिख रहे हैं? 2 कॉटलीडॉन। क्योंकि यहाँ पे 2 कॉटलीडॉन है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइकॉटलीडॉन। ठीक है, यस मैम। तो डाइकॉटलीडॉन में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और 2 कॉटलीडॉन होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ऊपर वाले पोर्शन को हमेशा बोलते हैं बेटा क्या? प्ल्यूम्यूल। क्या बोलते हैं? प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल। नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल। रेडिकल, आर फॉर रेडिकल, तो ये आगे जाके क्या बनाता है? आर फॉर रूट। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। अब जो प्ल्यूम्यूल है, पी फॉर वो तो नहीं हो जाएगा, अब जो बचा प्ल्यूम्यूल वो आगे जाके बनाता है हमारे ऊपर शूट। इज दैट क्लियर? यस मैम। जी मैम। ये जो प्ल्यूम्यूल है ना, अब इसके अंदर देखो, यहाँ पे थोड़ा और वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर दे रखा है। तो देखो ये जो प्ल्यूम्यूल है ना, इसकी जो कवरिंग होती है, प्ल्यूम्यूल की भी कवरिंग होगी। प्ल्यूम्यूल की कवरिंग को बोलते हैं हम एपिकोटाइल। क्या बोलते हैं बेटा? एपिकोटाइल। वहीं दूसरी तरफ हमारे जो रेडिकल है, इसकी कवरिंग को हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल। ठीक है, यस। अब हमारा जो रूट टिप होता है, रूट का एंड होता है, आपको पता होगा उसके एंड पे हमेशा एक रूट कैप प्रेजेंट होता है, ऐसे करके, है ना? यस मैम। रूट टिप पे हमेशा रूट कैप प्रेजेंट होता है। 11th में हम पढ़ते हैं कि वो रूट कैप क्या काम करता है, कि वो हमारी जो बेचारी रूट है वो नीचे बढ़ती जाती है, तो वो टक्कर खाते खाते उसको कोई इंजरी ना हो जाए, उसको कोई खून खराबा ना हो जाए, वो उसको बचाती है। कैप उनको प्रोटेक्शन का काम प्रोवाइड करती है। इज दैट क्लियर? यस मैम। समझ पड़ा ना? यस मैम। यस मैम। हाँ बेटा, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। हाँ, अब हम स्टार्ट करते हैं किसका? मोनोकॉट का। डाइकॉट हो गया, डाइकॉट सिंपल था। मोनोकॉट जो है, इसके अंदर जो कॉटलीडॉन है एक ही होगा। यहाँ पे तो 2 कॉटलीडॉन थे, एक ये रहा था और एक ये रहा था। मोनोकॉट की पता है क्या खासियत होती है? मोनोकॉट की ये खासियत होती है कि उसका जो एक ही कॉटलीडॉन है ना, उसका क्या नाम है? स्क्यूटेलम। क्या कहते हैं इस
कॉटलेडॉन को हम स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम। ठीक है, आपके Yes. वर्ड जहाँ पे मोनोकॉट में आ जाए स्क्यूटेलम, उसका नाम है कॉटलेडॉन। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब देखो यहाँ पे भी भैया रूट कैप होगी क्योंकि एक रूट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे आपको जो रेडिकल दिख रहा है, यहाँ पे रेडिकल की कवरिंग को हाइपोकोटाइल नहीं कहते, यहाँ पे रेडिकल की कवरिंग को बोलते हैं हम कोलियोराइजा। और यहाँ पे हम प्लिम्यूल की, कहाँ गया, यहाँ पे तो प्लिम्यूल शो ही नहीं कर रखा, कोई बात नहीं, ये रहा। यहाँ पे प्लिम्यूल की कवरिंग को हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल। सिलियोप्टाइल। ये रहा प्लिम्यूल, और प्लिम्यूल की कवरिंग को हमने बोल दिया सिलियोप्टाइल। अब ना बच्चे क्या होते हैं, कभी कभार ना कंफ्यूज हो जाते हैं कोलियोराइजा और सिलियोप्टाइल में, है कि नहीं, हो जाते हो ना? यस जी मैम, मैम। दोनों एक जैसे हैं स्पेलिंग, है ना, एक राइजा जैसे है दिखते इसमें हैं। प्टाइल तो है। मैं आपको ना एक ट्रिक बताती हूँ, देखो रेडिकल, आर फॉर राइजा। रेडिकल। तो देखो इस कोलियोराइजा में से एक जगह आर आ रहा है, तो जहां पे आर आ रहा है वो रेडिकल वाला है, और सिलियोप्टाइल में पी आ रहा है तो वो प्लिम्यूल वाला है। यहाँ पे पी आ रहा है तो वो प्लिम्यूल वाला है, यहाँ पे आर आ रहा है तो ये रेडिकल वाला है। हो जाएगा अब याद आपको? अब कंफ्यूज नहीं Yes, हो गया? ma'am. तो No, आपको ma'am. अगर तुक्का मारना हो या फिर याद करना हो, देख लेना जिसमें पी आ रहा है वो प्लूम्यूल वाला है, जिसमें आर आ रहा है वो रेडिकल वाला है। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ पे देखो वही लिखा है, दे पोजेस वन कॉटलीडॉन। अगर हम मोनोकॉट के बारे में बात करते हैं तो कॉटलीडॉन ऑफ ग्रास फैमिली इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। मोनोकॉट का ना बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये ग्रास। ग्रास आपको याद ही कर लेना है कि मोनोकॉट इज ग्रास, ग्रास जो है वो मोनोकॉट है। ठीक है, अब इट इज Yes, ma'am. सिचुएटेड लेटरल टू एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये ऑब्वियस सी बात है, लेटरली प्रेजेंट है, साइड में प्रेजेंट है ना। एंड इट्स लोअर एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस इज रेडिकल, है ना, जो कोलियोराइजा की कवरिंग है। फिर पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम इज कॉल्ड एपिकोटाइल। ठीक है, और ये सूट एपेक्स, ये सारी चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताई है ना। ये आपको अच्छे से समझ आ गया है? यस मैम। इजी था ना, कुछ हार्ड तो आपको लग नहीं रहा है? अब देखो ये कैसा कैसा दिखता है, ये डाइकॉट वाला ये रहा, एक ये कॉटलेडॉन और एक ये कॉटलेडॉन, और इसका तो देखो सिर्फ एक ही कॉटलेडॉन है। ये कुछ ऐसे ही कॉटलेडॉन देखा था ना अभी अपन ने, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा अजीब सा, है ना। यस मैम। तो देखो अब हमारा शुरू होता है क्या, जो सीड है वो किससे बना है, ओव्यूल से। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट तो दो ही है हमारे, एक सीड है और एक फ्रूट है। हम सबसे पहले सीड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मैम, समझ पड़ी? हाँ बेटा। मैम सिफोनोगेमी किसे कहते हैं? किसको? सिफेनोगेमी। अभी आएगा, मैं बताऊंगी, उसको भी बताऊंगी मैं, टेंशन ना लो, वो अभी बताऊंगी। ठीक है, ओ, अभी पहले ये देखते हैं, इसके बाद ये जो खत्म होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उसके बाद आएगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, अब इट कंसिस्ट ऑफ सीड है, सीड की भी कवरिंग होगी, तो सीड की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा, सीड कोट। क्या बोलते हैं? सीड कोट। Seed coat. क्या अब आपको नहीं लग रहा, कोई भी जो सीड है वो तीन चीजों से मिलके बना है, एक सीड कोट से, और एक उसका कॉटलीडॉन से, कोटिलोडन, और एक एम्ब्रियो। हाँ एक एम्ब्रियोनल एक्सिस, एक कॉटलीडॉन, और फिर अगर ये सीड है तो ये सीड का कोट होगा। इन तीन चीजों से मिलके सीड कोट, कॉटलीडॉन और एम्ब्रियोनल एक्सिस, इन तीनों से मिलके हमारा क्या बन रहा है बेटा, एक सीड बन रहा है। ठीक है, कॉटलीडॉन क्या काम करता है, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, मोटा सा पोर्शन है, स्वेलन पोर्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे फूड को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं बेटा, फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है, ठीक है ना। यस मैम। और एंडोस्पर्म क्या करते हैं हमारे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, पढ़ा था अभी, एंडोस्पर्म Yes, ma'am. न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, कॉटलीडॉन फूड स्टोर करते हैं। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, काफी बच्चे हो जाते हैं, है ना, कंफ्यूज, वो नहीं होना है। एंडोस्पर्म अलग चीज है, कॉटलीडॉन अलग चीज है। एंडोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होता है कॉटलीडॉन। ठीक है, यस मैम। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज कट रही है क्या? नो मैम। No, ma'am. बेटा शिखर एक बार रिफ्रेश कर लो। मैम वो उसका डाटा खत्म। क्या बच्चा?
डाटा खत्म हो गया। उसका डाटा अच्छा, शिखर का खत्म हो गया। ठीक है। मेच्योर सीड, अब जो सीड है ना, दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉन एल्बुमिनस और दूसरा होता है एल्बुमिनस। मैंने अभी जस्ट आपको बताया, कोई भी सीड है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंटली एंडोस्पर्म बहुत सारा प्रेजेंट है ना। तो क्या होता है, जब सीड धीरे धीरे मिच्योर होता जाता है ना बेटा, तो क्योंकि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशन को लेके धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, तो एक टाइम पे जो खाना है वो तो खत्म होगा ना बेटा, है ना। तो अब वो डिपेंड करता है, क्या खाना सीड ने पूरा बड़े होते होते खा लिया है या थोड़ा सा खाना छोड़ दिया है, क्या न्यूट्रिशन पूरा ले लिया है या न्यूट्रिशन थोड़ा सा छोड़ दिया है। तो अगर थोड़ा सा भी नहीं छोड़ा है, पूरा कंज्यूम कर लिया है, कुछ भी एंडोस्पर्म नहीं छोड़ा है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड, एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जब वो डेवलप हो रहा था उसने पूरा का पूरा ले लिया, ठीक है। पर वहीं दूसरी तरफ अगर उसने थोड़ा सा पोर्शन छोड़ दिया है, वो पूरा मिच्योर हो गया, उसने पूरा न्यूट्रिशन नहीं लिया है, मैं बड़ा हो गया, मेरा पेट भर गया, मुझे और जरूरत नहीं है, थोड़ा सा छोड़ दिया है, तो उसको हम बोलते हैं एल्बुमिनस। एल्बुमिनस में एंडोस्पर्म थोड़ा सा रह जाता है, नॉन एल्बुमिनस में एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो जाता है। इज दैट क्लियर बच्चा पार्टी? यस मैम। तो अब आपको जो याद रखना है ना, वो ये याद रखना है, इसके ना एग्जाम्पल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ना इसके एग्जाम्पल नो मैटर व्हाट याद करने हैं, पूछे ही पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉन एल्बुमिनस सीड के एग्जाम्पल क्या है, एल्बुमिनस सीड के एग्जाम्पल क्या है। ये आपने 11th क्लास में भी देखा था और मैं अभी भी आपको मैं बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, ठीक है। यस मैम। चलो अब बात करते हैं, हाँ, occasionally in some seeds remnant of nucleus are also persist, it is called perisperm। क्या आपको याद आ रहा है न्यूसिलस क्या था? न्यूसिलस किसी को याद आ रहा है न्यूसिलस क्या था? एम्ब्रियोसेक न्यूसेलस के साइज से बनता है। वेरी गुड। एम्ब्रियो, देखो ये मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बताया था, ये एम्ब्रियो सेक एक ऐसे करके किसी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट था, ठीक है। तो जिसके अंदर प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया था ये ऐसे करके जो फ्लूइड सा प्रेजेंट है, इसको हमने क्या कहा था बेटा? न्यूसिलस। याद आ रहा है आपको? यस मैम। याद आ रहा है? मैंने ऐसा करके बताया था, ये ओव्यूल जो है एक उसके अंदर प्रेजेंट है, छोटा सा स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सेक तो बीच में प्रेजेंट होता है, पूरा ओवरी जो है ओवरी के अंदर ये प्रेजेंट होता है, तो ये थोड़ा सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसको हमने न्यूसिलस कहा था, है ना। यस तो मैम। अगर यहाँ पे हम पेरिस्पर्म की बात कर रहे हैं बेटा, तो क्या होता है, थोड़ा सा ना न्यूसिलस भी बच जाता है, जब पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, फ्रूट अलग बन रहा है, सीड अलग बन रहा है, उसके साथ अगर उसका न्यूसिलस भी बच जाता है, उस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं क्या बेटा? पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। और देखो मैंने आपको एक चीज और दिखाई यहाँ पे, जैसे देखो ये स्ट्रक्चर है, तो मैंने आपको बोला माइक्रोपाइलर एंड पे ये थोड़ा सा एक खुला पोर्शन भी रह जाता था, उस वक्त मैंने आपको दिखाया था, वो एक हाइलम करके जो पोर्शन होता था, अब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में दिखाया था, हाइलम करके स्ट्रक्चर होता था। तो बेटा वो हाइलम क्यों होता था? सो दैट क्योंकि जब ये आगे जाके सीड बनेगा ना, तो इसके अंदर कंटिन्यूअस ना ऑक्सीजन का ट्रांसफर, वाटर का ट्रांसफर होता रहे, क्योंकि सीड को भी जिंदा रहने के लिए, कुछ भी डेवलप करने के लिए सिर्फ खाने से काम नहीं चलता, उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए। तो वो छोटा सा जो पोर्शन है, जो ओपनिंग रह जाती है, उसको हम बोलते हैं हाइलम, और वहां से ये सारा प्रोसेस चलता है। समझ पड़ा आपको? यस मैम। अब क्या होता है, जो सीड होता है, जब है ना, मैंने क्या बोला, अगर उसको अच्छे से पानी नहीं मिल रहा है, वो ड्राई हो जा रहा है, अब कंडीशन उसके लिए अच्छी नहीं है। कंडीशन क्या है उसके लिए बेटा? फेवरेबल नहीं है, फेवरेबल नहीं है कंडीशन। तो सीड क्या कर जाता है, एक ऐसी स्टेज में चला जाता है जो कि है इनएक्टिव स्टेज। क्या है?
इनएक्टिव स्टेज मतलब उस वक्त क्या होता है, सीड की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, और उस स्टेज को हम बोलते हैं डोरमेंसी। डोरमेंसी। क्या बोलते हैं बेटा, डोरमेंसी। डोरमेंसी। तो डोरमेंसी में सीड जर्मिनेट नहीं करता है। अब क्या होगा, लेट से सीड को अब क्या मिलना शुरू हुई, फेवरेबल कंडीशन, अब उसके पास पानी वापस से आ गया, ऑक्सीजन वापस से आ गया, बढ़िया उसको मजा आ गया है, वो खिलखिला गया है, तो अब वो कर जाएगा जर्मिनेट। क्या कर जाएगा, अब वो जर्मिनेट यानी अब वो इन सबके लिए पेड़ पूरा बनाने के लिए तैयार है। पर जब उसको कुछ अच्छे से मिल ही नहीं रहा है ना, तो वो डोरमेंसी स्टेज, यानी इसको हम रेस्टिंग स्टेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, रेस्टिंग स्टेज। मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मैं बढ़िया आराम से लेटा हूँ, रेस्ट करूंगा, मैं तभी भाई काम करना शुरू करूंगा जब तुम मुझे खाना पानी दोगे। ठीक है, ये वो वाली बात है। समझ पड़ा आप लोगों को? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? अब देखो, हम ना सीड्स के ना बहुत अलग अलग तरीके से इसको ना काम में ले सकते हैं। कैसे, जैसे अगर मेरे को सीड, अपन लोग ना क्या करते हैं, किसान लोग भी क्या करते हैं, इकट्ठे करके रख लेते हैं, न्यू न्यू वेराइटीज बना लेते हैं, सो दैट हम उसको कभी भी किसी भी सीजन में काम में ले सके। अगर प्लांट को एज इट इज हम निकाले कहीं से फिर दूसरी जगह पे गाड़े, ऐसा काम नहीं चलता। सीड हमारे क्या करते हैं, हम उसको कहीं पे भी जाके न्यू स्पीशीज बना सकते हैं, न्यू हैबिटाट्स में ग्रो कर सकते हैं। फूड रिजर्व बहुत होता है इनके अंदर, है ना, इनके अंदर ना फूड्स रिजर्व भी बहुत होता है। कभी कभार आप देखो तो कुछ जगह पे जो कुछ कुछ चीजों के सीड्स जो होते हैं वो बहुत फायदेमंद होते हैं। सब वो देखा, वो किसी के शायद खजूर के या किसी के सुखाते हैं बीज, फिर उसको काफी सारी चीजों के काम में लेते हैं, पानी में भिगो के पीते हैं, बालों में लगाते हैं, और बोलते हैं बहुत न्यूट्रिशन मिलता है उससे। सुना है ना कभी आपने? आपने मार्केट में भी देखा होगा, ऑनलाइन सीड्स के पैकेट मिलते हैं, सोया सीड, फ्लेक्स सीड्स, हाँ यस मैम। चिया सीड्स, लोग पीते हैं यार, उनको इतना ज्यादा उनसे न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये तरह के सारे तरह के ना सीड्स मार्केट में मिलते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं, क्योंकि इनके अंदर इतना ज्यादा न्यूट्रिशन, इतना ज्यादा फूड रिजर्व है ना, कि हमारी जितनी भी डेफिशिएंसीज है जो खाने से हमें नहीं मिल पाती, वो पूरी हो जाती है इनसे। ठीक है, यस मैम। यस मैम। वही है कि न्यू न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया वो प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, और हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपन सीड्स को, ऐसा नहीं है मेरा आज सीड बना है तो मुझे उसको आज ही काम में लेना पड़ेगा। आपने देखा ना, कितने टाइम मार्केट में आप जाओ, बोलो भैया सुनो मुझे उसका पेड़ उगाना है, इसके बीज देना, भैया मुझे ये पेड़ उगाना है, मुझे इसके बीज देना, तो वो कैसे देते हैं, वो ऐसे देते हैं कि वो जो सीड है वो कौन सी स्टेज में जा रखे होते हैं, डोरमेंसी में। किसमें, डोरमेंसी में, क्योंकि अभी उन्हें पानी नहीं मिल रहा है, थैली में पड़े हुए हैं ना, उनको पानी नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो वो डोरमेंसी में जा रखे हैं। अब मैं उनको थैली में से निकालूंगी, मैं उसको मिट्टी में डालूंगी, ऑक्सीजन मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, पानी डालूंगी, सब मिल जाएगा, तो वो देखो ऐसे करके जर्मिनेट कर जाएंगे। कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? तो ऐसे करके हम सीड को ना बेटा कभी भी काम में ले सकते हैं, कभी भी हम उनको स्टोर कर सकते हैं, साल में कभी भी काम में ले सकते हैं, साल 2 साल 3 साल जब मर्जी। तो सीड बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। समझ पड़ा ना आपको? मैम हाँ, मैम सीड कैसे हाइब्रिड बनता है? प्लांट तो बनता है वो पता चलता है, सीड कैसे बनता है? सीड कैसे बनता है? हाइब्रिड हाइब्रिड हाइब्रिड, देखो हमने क्या किया बेटा, कोई भी लेट से एक प्लांट था, ठीक है, अब प्लांट है तो मैंने क्या बोला, उस पर फ्रूट उगेगा, फ्रूट उगेगा, उसमें से मैं सीड निकाल लूंगी। ठीक है, अब मुझे Yes, ma'am. पता पड़ गया है कि यार ये एक पर्टिकुलर टाइप है और दूसरा प्लांट उसके अंदर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, लेट्स से ये बहुत ज्यादा इसमें न्यूट्रिशन है, जैसे विटामिन ए, एक प्लांट में विटामिन ए बहुत है, ठीक है, और दूसरे प्लांट में विटामिन बी मान लो वो बहुत है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक को कंबाइन करना है, तो मैं कैसे करूंगी? यहाँ पूरा प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ था, पूरा पॉलिन ग्रेन, मैंने आपको बताया था इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, वो मैंने क्यों बताया था, जब हमको दो कोई डिजायर्ड ट्रेट मिक्स करने थे, तो इमैस्कुलेशन में मैंने क्या करा था, मेल वाले पार्ट को हटा लिया था। अब मैं डिजायर्ड पॉलिन, जैसे विटामिन बी वाला प्लांट है तो उसके वाले पॉलिन लेके मैं विटामिन ए का जो प्लांट है ना उसके ऊपर मैं डाल दूंगी, तो क्या उसके अंदर विटामिन ए और विटामिन बी दोनों की प्रॉपर्टीज आ जाएगी? यस मैम।
उसकी फीमेल है, फीमेल के अंदर विटामिन ए अच्छी वाली प्रॉपर्टी है, और मेल जो मैंने लिया है वो विटामिन बी वाले से पॉलन लिया है, गैमेट, दोनों को मैंने मिला दिया है। तो अब जो फ्रूट बनेगा और उसके अंदर फिर जो सीड बनेगा, क्या वो विटामिन ए और विटामिन बी का नया कॉम्बिनेशन बनेगा? यस मैम। बनेगा ना, समझ पड़ा? यस मैम। है ना? ठीक है, तो वही ये आपके कुछ यहाँ पे फैक्ट्स दे रखे हैं बेसिकली। ये क्या है? फैक्ट्स जो आपको याद करना है। क्या करना है? याद। सैड है बट याद करने पड़ेंगे। कैसे? देखो, है ना, जैसे सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, मतलब ये तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे सीड्स इतने 100 सालों तक जिंदा रहे। अगर ऐसा होता तो यार हमारे जो पूर्वज होते, आज अगर वो भी हमें कुछ ऐसी चीज दे जाते, वो पेड़ आज भी होता। पर कुछ कुछ वेरिएशन आ जाते हैं टाइम के साथ। पर हमारे पास एक पेड़ है जिसके सीड 100 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं, उसका नाम है ल्यूपाइन। क्या नाम है बेटा? ल्यूपाइन। कहाँ पे मिलता है? आर्टिक टुंड्रा रीजन, आर्टिक टुंड्रा रीजन। ठीक है, और इसकी अगर आपसे बात की जाए कि कितने साल तक ये डॉर्मेंसी में रहते हैं, मैंने क्या होता है डॉर्मेंसी कौन सी स्टेज है? जब वो जर्मिनेट नहीं करते। 10,000 ईयर, इतने सोचो 10,000 साल तक वो डॉर्मेंसी में पड़े ही रहते हैं, है ना? यस मैम। वही दूसरा अगर हम देखे जाए तो एक डेट पाम प्लांट होता है, उसके जो सीड्स है वो 2,000 साल से जिंदा है। तो ये दो कुछ प्लांट है, ल्यूपाइन और डेट पाम, जिनको आपको याद रखना, और साथ ही साथ इनके साइंटिफिक नेम भी दे रखे हैं। कभी कभार आपसे क्वेश्चन है ना, सीधा ये नहीं बोलेंगे ल्यूपाइन का बताओ, ये नहीं बोलेंगे डेट पाम का बताओ, आपसे बोल देंगे फियोनिक्स डेक्टिलीफेरा। अब आप बोलोगे मैम ने तो बताया ही नहीं था। तो बेटा मैम बता रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के ना साइंटिफिक नेम, ये आपको याद करना है नो मैटर व्हाट। ठीक है, मैं आप लोगों को ज्यादा चीजें याद करने के लिए नहीं बोलती हूँ, मैं नहीं बोलती ये याद करो वो करो, मैं आपको ना कुछ लिमिटेड चीजें बोलूंगी याद करने के लिए, पर वो जो मैं बोलूंगी वो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि Yes, ma'am. फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए आपके पास भी नहीं है, क्योंकि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी टाइम देना है। तो मैं आपको जो चीजें बोल रही हूँ ना वो तो इम्पोर्टेंट है, उनका याद रखना है। इन दोनों का साइंटिफिक नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो भैया बहुत सीड कर लिया। अब वो बोल रहा है फ्रूट कि यार मेरे को मेन तो लोग मुझे खाते हैं, सीड को तो निकाल के फेंक देते हैं, मेरे बारे में भी पढ़ लो। तो ओवरी हमारी किस में कन्वर्ट हुई थी बेटा? फ्रूट में कन्वर्ट हुई थी। तो अब जैसे सीड की जो लेयर होती है, कवरिंग होती है, हम उसको कहते हैं सीड कोट, है ना? वैसे ही फ्रूट की कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं हम फ्रूट कोट। नहीं बेटा, पेरिकार्प बोलते हैं। पेरिकार्प क्या को बोलते हैं फ्रूट की कवरिंग को, और सीड कोट बोलते हैं सीड की कवरिंग। पेरिकार्प। ओके मैम। वेरी गुड, है ना? फ्रूट की कवरिंग को हम बोलते हैं पेरिकार्प, जिसको बोलते हैं ना छिलका निकाल देते हैं। मैंगो का जो छिलका निकाला वो क्या है? पेरिकार्प। पेरिकार्प। एप्पल का जो छिलका निकाल दिया वो पेरिकार्प है। ऑरेंज का जो छिलका निकाला वो पेरिकार्प है। एप्पल का ठीक है? छिलका निकालते हैं? अरे हाँ। यार नहीं निकालते, पर छिलका प्रेजेंट तो है ना, कुछ कुछ लोग निकाल देते हैं। खीरे का मान लो, खीरे का छिलका आपने निकाल दिया, यस ठीक है? और जैसे आपने कभी देखा होगा, मैंगो है, मैंगो की जो गुठली होती है, आम की गुठली होती है, उसको तोड़ भी सकते हैं ना अपन, तो उसकी छिलका अलग निकलता है, फिर उसमें से भी अलग गुठली निकलती है। यस मैम। यस मैम। तो वो सीड कोट था, ठीक है, और उसके अंदर सीड प्रेजेंट था। समझ पड़ गया ना? यस यस मैम। मैम। तो अब जो फ्रूट है, आपने देखा होगा कोई कोई तो फ्रूट बहुत ड्राई होता है और कोई कोई फ्रूट बहुत फ्लैशी होता है। हम बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स, जिसमें हम बोलते हैं ग्राउंड नट, कैश्यू वगैरह खाते हैं ना, वो बेटा बेसिकली फ्रूट ही है। तो वो कौन से फ्रूट है? ड्राई फ्रूट्स। मार्केट में जाके ये बोलते हैं ना ड्राई फ्रूट्स लेने जा रहे हैं मम्मी, ड्राई फ्रूट्स तो बहुत महंगे आते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्लैशी फ्रूट्स जो है, ऑरेंज, मैंगो, गुआवा, इस चीज के अंदर बहुत सारा फ्लैश प्रेजेंट है। These are fleshy fruits. Is that clear? ये जो यस है मैम। ये क्या है? ड्राई फ्रूट है, फ्लैशी फ्रूट है? फ्लैशी फ्रूट में कौन सा वाला अरे मैम? ये तो मैम मूंगफली। ड्राई फ्रूट है। ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट वेरी गुड। ये क्या है? ड्राई फ्रूट है, फ्लैशी फ्रूट है? मैम फ्लैशी फ्लैशी है, fruit है। फ्लैशी। वेरी गुड।
आई थिंक आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है ना। यस यस मैम। अब देखो, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, फ्रूट जो है ना बेटा दो टाइप के होते हैं, कितने, एक होते हैं ट्रू, एक होते हैं फॉल्स, एक सच्चे और एक झूठे। तो सच्चे वो है जो एग्जैक्ट ओवरी से बने हैं। फ्रूट किससे बनता है, हमेशा ओवरी से बनता है, ओवरी से बार बनता बार है। मैं यही बोलते आई हूँ। तो जो फ्रूट ओवरी से बन रहे हैं ना बेटा वो है ट्रू फ्रूट्स, और जो फ्रूट ओवरी के अलावा थैलेमस से बन जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना वो थैलेमस प्रेजेंट होता है, ये ओवरी प्रेजेंट होती है, ओवरी के नीचे थैलेमस प्रेजेंट होता है, वो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर, और उससे फिर ये वो एप्पल और हमारे सेपल स्ट्रॉबेरी में होता पेटल है। भी निकलते है ना। तो जो ma'am. फ्रूट थैलेमस से भी बन जा रही है उनको बोलना है कि तुम नकली हो, तुम नकली हो, और जो एप्पल और एग्जैक्टली स्ट्रॉबेरी। बन जा रहे, हाँ ठीक है। तो आपको इनके एग्जाम्पल याद रखने ही पड़ेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, ये याद रखने पड़ेंगे। इसके मैम ये बाद एक कौन सा फ्रूट है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट भी आता है। मैम पीछे करिए। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो होता है, देखो बेसिकली हमारे अभी तक जो फ्रूट थे वो कैसे बने थे, ट्रू फ्रूट बोलो या फॉल्स फ्रूट, भले एक ओवरी से बना था और दूसरा थैलेमस से बना था, पर दोनों में बेटा फर्टिलाइजेशन तो हुआ था ना। मैम विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट बनते हैं वो पार्थिनोकार्पिक। वेरी गुड। जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जा रहे हैं ना वो है पार्थिनोकार्पिक। अब आप बोलोगे मैम बिना फर्टिलाइजेशन के कैसे बनेगा, तो बेटा हम क्या करते हैं, मैम सीडलेस हम होते हैं वो, क्या बेटा, सीडलेस होते हैं मैम वो फ्रूट जैसे बनाना। हाँ क्योंकि वो सीडलेस इसलिए होते हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, तो सीड कहाँ से आएगा। तो हम क्या ले रहे हैं, एक ग्रोथ हार्मोन ले लिया हमने कि किसको भी ग्रोथ करने की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं उस हार्मोन को ना इंजेक्ट कर देते हैं उस प्लांट के अंदर, और या फिर उस फ्रूट के अंदर ही, तो वो बन जाते हैं हमारा बेसिकली एक फ्रूट। तो यार क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ है तो सीड कैसे बनेगा, सीड नहीं है इसका मतलब वो है पार्थिनोकार्पिक। तो इसका एग्जांपल है बनाना, और ये देखो वैसे वाटरमेलन आप जो देखते हो उसके अंदर सीड होते हैं वो बेटा ट्रू होते हैं। कौन से होते हैं, ट्रू। पर कभी कभार आप मार्केट में देखते हो बिना बीज वाले भी आते हैं, जो बिना बीज वाले आते हैं ना वो नकली इंजेक्शन डाल के बनाए गए होते हैं, समझे, वो रियल में प्लांट से नहीं बनते, वो इंजेक्शन डाल के बनाए जाते हैं। समझ पड़ रही है आपको बात। यस मैम। मैम कुछ ग्रेप्स भी होते हैं इनमें। हाँ ग्रेप्स भी हमारे पार्थिनोकार्पिक हैं, जिसके अंदर बेसिकली बेटा सीड नहीं है ना, वो हमारे सारे, पाइनएप्पल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो भी हमारा पार्थिनोकार्पिक है, ठीक है। यस मैम। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रॉयनी, एम्ब्रियोनी, ठीक है, ये भी यही कर लेता है, सॉर्टेड हो जाएगा आपका, ठीक है। एपोमिक्सिस, मैंने क्या बोला, अब मुझे सीड बनाना है, मैंने क्या बोला यार फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो सीड कैसे बनेगा, पर हम इंसान लोग तो बहुत मॉडर्न थे, अब हम क्या कर दे रहे हैं, हम सीड बना दे रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन के। तो वो पूरा जो प्रोसेस है ना बेटा जिसके अंदर सीड बन जा रहा है पूरा विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। इज दैट क्लियर। इसके आप लोगों को ना एग्जाम्पल इसके भी याद करने पड़ेंगे, जिससे एस्टेरेसी और ग्रास फैमिली जो है इसके सारे एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। तो यार देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, नो मैम। नहीं हुआ ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। पर यार रिजल्ट तो कुछ ऐसा बोल रहा है कि सीड बना है, मतलब होना तो चाहिए था। हमें जो दिख रहा है, कोई अगर आके दिखेगा वो तो यही सोचेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है ना, वो यस यही मैम। सोचेगा। तो देखो बट क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मिमिक मतलब दिखता, ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर दिखता किसके जैसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जैसे, क्योंकि सीड बना है तो मेरे दिमाग में तो यही आएगा, क्योंकि मैम ने तो यही पढ़ाया था कि सीड तभी बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, पर यहाँ पे सीड है मतलब यार हुआ तो होगा, मुझे तो ये दिख रहा है। पर एक्चुअल में हमने कुछ तरकीबें लगाई है जिसकी वजह से विदाउट फर्टिलाइजेशन ही मैंने सीड बना दिया है। तो ये था एक्चुअल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो दिखा किसकी जैसे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जैसे। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब हम आते हैं इन डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड, ये बन कैसे रहा। इन सम स्पीशीज डिप्लॉयड egg cell is formed without reduction division and develop into embryo without fertilization. In many species, some nuclear cells surrounding the embryo sac divide, protrude into embryo sac to form embryo. Each ovule contain. I think यार ये वाले को ना मैं आपको इसे एक और तरीके से समझा सकती हूँ। ठीक है, कोई नहीं। पॉली एम्ब्रियोनी आई थिंक यहाँ पे नहीं दे रखा ना, नहीं दे रखा यहाँ पे। ठीक है, कोई ना। ठीक है, तो चलो ये देखते हैं। इन सम स्पीशीज डिप्लॉयड egg cell इज फॉर्म विदाउट रिडक्शन डिवीजन। अभी तक हमने रिडक्शन डिवीजन किसको बोला था? मियोसिस को बोला था, नहीं बोला था? यस मैम। तो हमने पूरा यही देखा कि रिडक्शन डिवीजन कंटिन्यूसली चीजें डिवाइड होके बहुत सारे सेल बनते रहते हैं। एक चीज डिवाइड हुई, दो चीज बनाई, इन दो ने फिर दो बनाई, इन दो ने फिर इन्होंने भी दो, ऐसे करके बहुत सारी चीजें नहीं बनती रहती। तो ऐसे ही करके एक सेल से बहुत सारे सेल बनाने होते हैं, क्योंकि एक छोटी सी चीज को हम बहुत बड़ा बना रहे हैं। ठीक है, तो कुछ स्पीशीज में बेटा क्या होता है, जो डिप्लॉयड egg cell होता है ना, formed without reduction division and develop into embryo without fertilization. वो विदाउट, इनमें कोई रिडक्शन डिवीजन होता ही नहीं है, और ये एज इट इज ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। जैसे मैंने आपको बोला कोई भी एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो बनने से पहले एक मेल गैमेट आया, एक फीमेल गैमेट आया, हैप्लॉइड फिर मिले, फिर उसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो उसके अंदर बहुत झोल था हैप्लॉइड डिप्लॉइड का, है ना। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधा 2n था, कुछ यहाँ पे रिड्यूस हुआ ही नहीं है। यहाँ पे ना कुछ रिड्यूस हुआ है ना कुछ, एज इट इज प्लांट 2n था, आगे बस इसमें मल्टीप्लिकेशन होता रहा और सीड भी 2n बन गया, दैट्स इट। एम्ब्रियो मिल गया सीधा का सीधा, कुछ नहीं हुआ इसके अंदर। वो एम्ब्रियो वो बनना, पहले ये बनेगा वो बनेगा, फिर कंबाइन होंगे, जो अभी तक पढ़ा ना वो कुछ नहीं होता, डायरेक्ट एज इट इज कॉपी हो जाता है। तो ये ऐसे विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, समझ आ गया ना? यस मैम। अब दूसरी बात है, इन मैनी स्पीशीज, ये एग्जांपल तो ऑब्वियस दिख रहे हैं तो आपको याद करना है। सम न्यूक्लियर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो सेक, हम बार बार दिख रहे हैं एम्ब्रियो सेक को कौन सराउंड करता है? न्यूक्लियस। और ऑब्वियस न्यूक्लियस के हम सेल को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर सेक, है ना। ठीक है, तो अब क्या होता है, कुछ कुछ कंडीशन में ये जो न्यूक्लियर सेल है, जो एम्ब्रियो सेक को कवर किए हुए है ना, इसके अंदर घुस जाएंगे। क्या कर जाएंगे? घुस जाएंगे एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब ये घुस आते हैं तो इनको ना कुछ कुछ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ऑब्वियस अगर ये ऐसी चीज है, इसकी सराउंडिंग में लेट्स से ये कुछ थी, अब ये अगर यहाँ से अंदर घुस जा रही है और इसको इसमें कन्वर्ट कर दी, तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये, इसको ऐसे कर दी, तो ये कुछ कुछ ओव्यूल जो है वो बहुत सारे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि न्यूक्लियर सेल उसके अंदर घुस गए हैं। तो ऐसे करके कभी कभार बहुत सारे ओव्यूल बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? बहुत सारे ओव्यूल बन जाते हैं, यानी बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं। तो बेटा बहुत सारे एम्ब्रियो बन गए एक ही सीड के अंदर, उस स्टेज को हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मतलब दो से ज्यादा, और एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो। समझ पड़ गई बात? यस मैम। है ना, समझ आ गया ना अच्छे से? यस मैम।
If the seeds from hybrid are shown, the plants in the progeny will segregate and lose the hybrid character. Production of hybrid seed is costly. So hybrid seeds are, देखो मैंने क्या बताया, जो hybrid मतलब जो न्यू हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं उससे हमें बहुत फायदे तो मिलते हैं, पर क्या है ना, उसका एक चीज है कि वो महंगे बहुत आते हैं। कभी आपने देखा जो मार्केट में कुछ न्यू वैरायटी या कुछ भी आ रही है वो क्या सस्ती मिलती है? नो मैम। नहीं। पर इसका पता है इम्पोर्टेंस क्या है, हम इन सब चीजों को क्यों काम में लेते हैं? क्योंकि ना इससे हम बहुत सारी तरह की नई नई स्पीशीज वेरिएशन ले सकते हैं। जैसे आप हमेशा, आपके दिमाग में मैंने आपको बोला रोज, तो रोज सुनते ही आपके दिमाग में कौन सा कलर आया? रेड। पर आप देखो आज मार्केट में येलो कलर का रोज होता है, व्हाइट कलर का रोज होता है, पर्पल कलर का रोज होता है, और येलो व्हाइट पिंक कलर का रोज होता है, और रेड कलर का रोज तो मिलता ही जो है वो तो है ही। पर हमने इतनी नई स्पीशीज लेके आए, हमने नए इतने हाइब्रिड्स बना दिए। तो देखो मेन जो रोज था वो था रेड कलर का, व्हाइट, येलो, पिंक, ये सब क्या है? इसके हाइब्रिड है। क्या है? हाइब्रिड है। इज दैट क्लियर? यस मैम। इसमें आपको किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। यहां तक अच्छे से समझ आ गया ना? एक सेकंड। यस मैम। हाँ ठीक है, तो आई थिंक ये पूरा ही आपका अच्छे से कवर हो चुका है। ये बेटा जो पूरा था ना वो आपका कंप्लीट हो चुका है चैप्टर विच इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हमने पहले क्या बनाया? एक मेल गैमेट, एक हमने बनाया फीमेल गैमेट। अब उन दोनों को हमने मिला दिया और हमारा बन गया है एक प्लांट, वो सॉरी एक फ्रूट बन गया है। इज दैट क्लियर? हमारा मेन एम यही था। फिर आई थिंक ये लेक्चर जब स्टार्ट हुआ था, वो हमारा जो लेक्चर जब स्टार्ट हुआ था तो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था। उस क्वेश्चन का नाम था कि मैम सिफेनोगेमी क्या होता है, पूछा था। यस मैम। एक सेकंड। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको ये पूरा जो प्रोसेस बता रही थी, देखो तब शुरू जहां से हमने किया था, मैंने आपको बोला एम्ब्रियो सेक के अंदर जब पोलन ट्यूब, सबसे पहले पूरा प्रोसेस कहां से शुरू हो रहा है कि इस एम्ब्रियो सेक के अंदर एक पोलन ट्यूब घुस रहा है, तभी मेल गैमेट रिलीज होता है ना इसके अंदर। यस मैम। तो ये जो प्रोसेस है ना पोलन ट्यूब का इसके अंदर घुसने का और रिलीज होना इसका, दैट मेल गैमेट का इसके अंदर, इसी को हम बोलते हैं सिफेनोगेमी। सिफेनोगेमी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आप देखते हो जब सबसे पहले यहाँ पे एक मेल गैमेट इस एग सेल से मिलता है तो वो बनाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनगेमी। तो वो समवट सिमिलर है, तो हम इसको बोल देते हैं सिफेनोगेमी। इज दैट क्लियर बच्चा? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन? मैम एक क्वेश्चन है वो। हाँ बोलो। मैम विंग्ड पोलन क्या होते हैं? क्या? विंग्ड पोलन। बिन पोलन? एक बार मैम मैं लिख रहा हूँ स्पेलिंग। हाँ एक बार लिखो।